नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। वो वीडियो आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बुरहानपुर पुलिस के कामों की सराहना की है। तो वहीं उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। अरे आईडी नीचे करना है कुछ सराहनीय पहल यहाँ की पुलिस के द्वारा की गई। आज जन सहयोग से शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, नगरपालिका के द्वारा आज लगभग हमारा शहर पूरा तीसरी आंख के नियंत्रण है, सीसीटीवी के अंदर लग गए, जिसका अच्छा लाभ ये हुआ कि हमारी जो अभी दोनों चोरी डकैती, चाहे वो गुटखा वाली नहीं हो या दूसरी नहीं, दोनों ही ये सराहनीय काम थे। 24 घंटे के अंदर जो बंदूकें वो भी वापस आ गई। भविष्य की दृष्टि से भी बात हुई। महाकाल लोक बनने के बाद से तीर्थ यात्रियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। लगभग 1 लाख लोग रोज उज्जैन में आ रहे हैं। चूंकि ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर जी है और वो इस अपने जिले में आता है, खंडवा जिले में, बड़ी संख्या में लोग अपने खंडवा जिले में भी आ रहे हैं। उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज तय किया है कि वहां पर एक चौकी। तो वहीं दूसरी तरफ एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सच था जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। राजा पटेरिया के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर लगातार राजनीति तेज है। तो वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। पता लग गया, उनके सोर्सेस के बारे में पहले पता करिए। मैं आज गोविंद सिंह जी को ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि राजा पटेरिया जी जेल के अंदर हैं, तो कौन से सोर्स हैं जिनके माध्यम से गोविंद सिंह जी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? क्या गोविंद सिंह जी उस जेल में जो बंद कैदी हैं, जो अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं, उनके संपर्क में हैं? क्या गोविंद सिंह जी जेल में अपने लोगों को सुपारी देकर रखवाते हैं? ये एक बहुत बड़ा आरोप है और ये जवाबी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। आज गोविंद सिंह जी को बताना पड़ेगा कि उस जेल में जिसमें राजा पटेरिया एक हत्या की साजिश करने वाला
अपराधी बंद है, उस अपराधी के ऊपर क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी उन्हें कहां से मिली। और फिर एक बात ये स्पष्ट होती है कि राजा पटेरिया ने जो प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश की है, ये कांग्रेस का सोचा समझा कार्यक्रम है। ये भारत जोड़ो यात्रा से भी जुड़ा हुआ है, ये उन बयानों से जुड़ा हुआ मामला है जो पहले कांग्रेस के नेता मोदी जी के खिलाफ देते आए हैं। निश्चित रूप से राजा पटेरिया और कांग्रेस मोदी जी की हत्या का षड्यंत्र रच रही थी। अब इनको डर है कि कहीं राजा पटेरिया हमारा नाम ना ले दें, इसलिए गोविंद सिंह जी जैसे नेता इस तरह तथाकथित रूप से उनका संरक्षण करने की कोशिश। मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से आदिवासियों का मुद्दा भुनाया जा रहा है। प्रदेश की गद्दी पर बैठी पार्टी बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस दोनों ही आदिवासियों को साधने की भरपूर कोशिशें कर रहे। खुद को आदिवासी समर्थक बताने के लिए खूब कोशिशें की जा रही। इसी के तहत पिछले कुछ समय से पेसा कानून को लेकर राजनीति जारी है। इस पर अब बीजेपी के ही एक विधायक ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के आदिवासी विधायक ने पेसा कानून को लेकर विधानसभा में सवाल खड़े किए। बीजेपी विधायक का पेसा कानून पर सवाल खड़े करना मायने रखता है। पहले तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए। हम आज माननीय विधायक महोदय संजय शाह जी, विधायक 134 विधानसभा क्रमांक टिमरनी, जिला हरदा से, उनके क्षेत्र के निवासी जनता है हम लोग, गरीब आदिवासी समाज से, और हमारे क्षेत्रों में लगातार जो है विकास कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, जबकि विधायक महोदय विगत 15 सालों से विधायक पद पर हैं। रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हमारे द्वारा आदिवासी भाइयों के द्वारा जो आज विधायक जी के यहाँ पर आकर मिलने का, तो उन्होंने अपनी मांगे लेकर यहाँ जो बात रखी है, और माननीय विधायक जी आज उपस्थित नहीं हो पाए थे, कई विशेष कार्यों से वो बाहर थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित थे और हमने आदिवासी भाइयों की पूरी मांगे भी सुनी है। किस तरह से उसको पूरा किया जाएगा? बिंदुवार जो उचित मांगे हैं उनको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और माननीय विधायक जी की ओर से मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूं। आदिवासी बहुत नाराज थे विधायक जी की कार्यशैली को लेकर, उन्होंने कई बार आपसे भी बातचीत की है। देखिए क्या होता है कि कई बार कुछ भ्रामकताएं भी फैलाई जाती है कई लोगों के द्वारा, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहुत शिक्षित भी है और सज्जन भी है, और उनकी मांगे भी उचित मांगे हैं, और जो उचित मांगे हैं उनको मरनी क्षेत्र और बहरदौर क्षेत्र के बहुत से हमारे साथी बंधु लोग आए हुए थे माननीय विधायक महोदय जी से मिलने के लिए। किन्हीं कारणों से माननीय विधायक महोदय के बाहर रहने के कारण से मुलाकात नहीं हो पाई, तो प्रशासन की तरफ से हम लोग प्रतिनिधि के रूप में आए हैं और उन मांगों को ग्रहण किया है। शाहरुख खान की कमबैक फिल्म कही जा रही पठान को रिलीज होने में अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन अभी से पठान पर काफी विवाद हो रहा है। दरअसल मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का पहला गाना बेशर्म रंग शेयर किया। गाने में पठान की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और शाहरुख का रोमांस जनता को काफी पसंद भी आया। बेशर्म रंग में शाहरुख का लुक देखकर भी जनता का दिल पिघला जा रहा था, लेकिन गाना आने के कुछ देर बाद ही इस पर विवाद शुरू हो गया। अब खबर है कि पठान के इस गाने का विरोध शाहरुख की अगली फिल्म तक पहुंच गया है और शनिवार को जबलपुर में फिल्म डंकी के शूट पर एक संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शाहरुख खान की एक मूवी यहाँ पर रिलीज की जा रही थी, जिसकी शूटिंग के यहाँ पे जैद हुसैन के द्वारा रखी गई थी डायरेक्टर। हमने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है कि जो हमारे भगवे का अपमान जिस प्रकार से पठान मूवी में किया गया, इस प्रकार के हीरो, इस प्रकार के डायरेक्टर की मूवी महानर्मदा तट पर जवाली जो है कलेक्टर कार्यालय से अनुमति प्राप्त करके शाहरुख खान की एक पिक्चर की शूटिंग यहाँ पर भेड़ाघाट में की जा रही है, जिसके संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन जो है तहसीलदार को प्रेषित किया गया है, और इसमें
संगीत का कार्यक्रम, 4 महिलाएं स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी कि तभी डांस करते करते अचानक एक महिला गिर गई और फिर उठी ही नहीं। महिला को हार्ट अटैक आया था। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल पूरा मामला सिवनी जिले के बखारी गांव का है। बुधवार रात यहां एक शादी वाले घर में हल्दी संगीत का कार्यक्रम था। सभी खुशी से झूम रहे थे। घर के सदस्य अपनी बारी आने पर स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे थे। घर की बुजुर्ग महिलाओं की बारी आई। 4 बुजुर्ग महिलाएं स्टेज पर पहुंची और डांस करना शुरू किया। गाने के खत्म होते ही अचानक 55 साल की दासोदी साहू गिर पड़ी। परिजन जिला अस्पताल सिवनी लेकर उन्हें पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि महिला को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से महिला की मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। वहाँ नृत्य कर रही थी तो वहाँ अचानक गिर गई। गिरने से तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब डॉक्टर वगैरह के पास कहा? हाँ, डॉक्टर आया। डॉक्टर ने बस सिवनी ले गए। सिवनी में दिखाए तो उनको मृत घोषित किया गया। वहाँ नृत्य कर रही थी तो वहाँ अचानक गिर गई। गिरने से तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब डॉक्टर वगैरह के पास कहा? हाँ, डॉक्टर आया। डॉक्टर ने बस सिवनी ले गए। सिवनी में दिखाए तो उनको मृत घोषित किया गया। वहाँ तो सिवनी से ये खबर है, जहां पर 4 महिलाएं स्टेज परफॉर्मेंस दे रही थी कि तभी एक 55 वर्षीय महिला जब परफॉर्मेंस दे रही थी उसी समय वो ऐसे गिरी कि दोबारा उठ नहीं पाई। हालांकि जब परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहते हैं कि लगन, मेहनत और जुनून एक साथ मिल जाए तो विपरीत हालात भी सफल होने से रोक नहीं सकते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मध्य प्रदेश के नीमच जिले के रहने वाले रविकांत ने। गोलगप्पे बेचने वाले देवेंद्र चौधरी के बेटे रविकांत ने अपने हौसले और जुनून के दम पर आसमान में उड़ान भरने का ख्वाब पूरा कर लिया है। दरअसल मनासा कस्बे की द्वारिकापुरी धर्मशाला के पास देवेंद्र चौधरी बरसों से पानीपुरी का ठेला लगा रहे हैं। उनके परिवार की आजीविका का यही साधन था। देवेंद्र का बेटा रविकांत भी पानीपुरी के ठेले पर पिता के काम में हाथ बटाता था, लेकिन रविकांत का सपना आसमान में उड़ान भरने का था, जो कि अब पूरा होने चला है। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है सर। पिछले 4 साल से यही सपना देख रहे थे कि एयरफोर्स जाना है। फाइनली 4 साल के कठोर परिश्रम के बाद आज फाइनली एयरफोर्स ने बुलाया है। अब जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। किस तरह से जो है आपकी स्ट्रगल लाइफ रही है? स्ट्रगल लाइफ काफ़ी थोड़ी ऊपर नीचे रही है। पापा पानीपत से शॉप चलाते हैं। थोड़ा काम कठिन है, पर परिवार के बाकी सदस्यों के आपसी सहयोग से संभव हो जाता है। उसके बाद जितना हमसे बन पाता है शॉप मैनेज करते हैं। उसके बाद बचे हुए आर्ट्स में हम हमारी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। इस उपलब्धि के लिए जो है और क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे अन्य युवा हैं उनके लिए? यही है मैसेज उनकी सभी के लिए कि मेहनत करते रहिए। सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, पर डेडिकेशन बनाए रखना। कठिन परिस्थिति सबके जीवन में होती है, उतार चढ़ाव सबके। बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पुलिस की जमकर झड़प भी हुई। इस अवसर पर कांग्रेस के बरगी विधायक संजय यादव के साथ पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, विधायक विनय सक्सेना मौजूद रहे। क्षेत्र के आदिवासी गरीब मजदूर जो पीड़ित हैं, जो पानी के लिए तरस रहे, जो बिजली के लिए तरस रहे, जो शिक्षा के लिए तरस रहे, जो स्वास्थ्य के लिए तरस रहे, लेकिन शिवराज जी की सरकार, जो कांग्रेस सरकार ने काम शुरू किए थे, उसको बंद करने का काम शिवराज सरकार ने किया। लेकिन आज आपने देखा इतनी दूर से ऐसा जनसैलाब, और हमारी घेरने की घोषणा थी, हमने घेरा है। सफल हमारा घेराव रहा। इसके लिए मैं बरगी क्षेत्र के और हमारे और अन्य क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो आए थे,
रतलाम के आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर लूट का केस दर्ज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के आला नेताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना देकर प्रशासन पर जमकर हमला बोला। कांतिलाल भूरिया ने जहां प्रदेश में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक कर देने का दावा किया, तो वहीं जीतू पटवारी ने जिला प्रशासन को बदतमीजी से बात करने वाला बताकर विधानसभा में कलेक्टर की शिकायत करने की बात कही। ये तस्वीरें 10 नवंबर की हैं, जब रतलाम के आलोट में थाना आलोट अंतर्गत एक FIR रजिस्टर हुई थी। इसमें जो खाद्य वितरण केंद्र में एक घटना घटित हुई थी और इसमें कायमी करते हुए 2 मुख्य आरोपीगण और इसके अलावा अन्य लोगों पर भी कायमी हुई है। एक आरोपी इसमें हिरासत में है और जो दूसरे आरोपी हैं माननीय विधायक आलोट हैं, तो उनके गिरफ्तार न होने की दशा में माननीय न्यायालय ने इसमें एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही उसमें आगे की जो 82-83 की प्रक्रिया है वो भी शुरुआत कराई गई है, जिससे कि उनकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग के खिलाफ इंदौर शहर में एक संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया और दोनों मशहूर अदाकारों के पुतले जलाए। इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर एकत्र होकर लोगों ने पठान के गीत बेशर्म रंग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और शाहरुख और दीपिका पादुकोण के पुतले फूके। प्रदर्शनकारियों ने अगले साल जनवरी में रिलीज होने जा रही फिल्म पर प्रतिबंध की मांग की है। आज मालवा मिल चौराहे पे हम सभी लोगों ने वीर शिवाजी ग्रुप द्वारा फिल्म पठान जिसमें अभिनेता शाहरुख खान एवं जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य दीपिका पादुकोण नाम मात्र के कपड़े पहने हुए हैं, जिसका रंग है भगवा और गाने का ये रंग सीन है भगवा रंग का जो बेशरम रंग जो उन्होंने बोला है, इस आपत्तिजनक टिप्पणी जो कही की है इन लोगों ने, उसको लेकर के हम लोगों ने आज शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पुतला दहन किया है। उन्होंने बेशरम रंग भगवा रंग ये हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं अपमानित करने का कार्य है और इसको लेकर हम सभी ने आज मालवा में चौराहे पे भारी संख्या में हम सभी युवाओं ने इस फिल्म का विरोध किया है और इस फिल्म को हम शहर में क्या प्रदेश में और इसका विरोध करते रहेंगे। ये फिल्म हम लगने नहीं देंगे। इसका भगवा रंग गाने के काम के सीन से उस गाने का नाम है बेशरम रंग। या MP सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश सरकार को निशाने पर लिया। इस दौरान मंत्री सारंग ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। नीतीश कुमार का राज जंगल राज में परिवर्तित हो गया है। लगातार जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थितियां बिगड़ रही हैं, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और शराबबंदी केवल पेपर पर है, यथार्थ नहीं है। जहरीली शराब से मरने वालों की रोज घटनाएं हमें सामने आती हैं। ये उनका कुशासन स्थापित करता है और क्यों ना हो वो लालू जी का परिवार जिसको बिहार ने घर बिठा दिया था, नीतीश कुमार जी उनको फिर से सत्ता पर काबिज करवाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव और उनका परिवार नीतीश जोश है, ये गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा क्यों है? दरअसल यूएन में बिलावल से जोश है, ये गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा क्यों है? MP सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान और क्या कुछ कहा सारंग ने, आपको सुनाएंगे। सरकार की स्थिति में रहे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरा देश का प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी में भी हमारी जान बचाने का काम करता है और पूरी दुनिया में यह संदेश देता है कि यदि कोई भी बड़ी से बड़ी दुनिया की समस्या होगी तो उसका निदान होगा तो वो हिंदुस्तान से ही निकलेगा।
आज यहाँ पर मैं देख रहा हूं कोई मास्क नहीं लगाया है। ये यदि हुआ है तो ये मोदी वैक्सीन के कारण। महामारी हमने देखी, देखिए दुनिया में अनेक बार महामारी आई, पर वो महामारी को वैक्सीन को लेकर बातें होती थी, सालों लगते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति है, राजनीतिक नेतृत्व है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर वैक्सीन लगाई। वैक्सीन बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण था, परंतु भाई और साथियों, मेरा मानना है कि इस भौगोलिक विषमता वाले देश में वैक्सीन को लगाना उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक इस देश में अब 350 करोड़ डोज लगे। ये इस बात का संदेश देता है कि इस देश की सरकार कुछ कर रही है। मेरा सब कुछ इस भारत माँ के लिए है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, इस मूल वाक्य के साथ अपने जीवन को हम जिएंगे। जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी सहमती न बर्बादियों से, जवानी ने चाहा तो फिर करके छोड़ा और जवानी ने डर के कभी मुंह न मोड़ा। दुनिया का इतिहास उठाकर देखो, परिवर्तन आया है, क्रांति आई है तो उसका नेतृत्व तो युवा ने किया है। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनका यदि नाम हुआ, उनका यदि क्रांति के लिए उनको यदि श्रेय दिया गया तो वो क्रांति का आगाज उन्होंने किया तो अपनी युवा अवस्था में किया। मैं यदि राम की मर्यादा की बात करूं, यदि मैं कृष्ण की लीला की बात करूं, या मैं बुद्ध के त्याग की बात करूं, मैं सुभाष की क्रांति की बात करूं, मैं गांधी के उपवास की बात करूं, मैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां की बात करूं, तो यदि इनकी उम्र की बात करोगे तो ये सब युवा थे। यदि गांधी का हम तस्वीर बुजुर्ग की देखते हैं, पर गांधी का नाम हुआ, गांधी की क्रांति का आगाज हुआ तो वो उसी समय हुआ जब वो बैरिस्टर की पढ़ाई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए छत्तीसगढ़ में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। आप भी सुने। आरक्षण के मामला सामने आया है। आरक्षण में विधानसभा में हमारे सर्वसम्मति से जहां 32% आदिवासी मंत्री आरक्षण, जनसंख्या के आधार पर 13% अनुसूचित जाति का आरक्षण, मंडल कमीशन के अनुशंसा में भारत सरकार खुद 37% पिछड़ा वर्ग आरक्षण देगी। PWS 4% करके आरक्षण विधानसभा में पारित हो और एक बहुत खुशी है कि सर्वोन्मुखी से विधानसभा में विशेष सत्र में पारित किए गए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ राज्यपाल जी के। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।